बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद उवैस अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करूँगा वो हैं दस्त, पुराने किस्म के दस्त। कई मरीज़ ऐसे होते हैं, उनको कई दिनों के दिन गुजरे, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए कि वो जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं तो उनको मतलब पेशाब जो है, पखाना जो है वो पतला ही आता है। तो इस हवाले से आज बड़ा बेहतरीन नुस्खा है जो आपके सामने मैं रखूँगा और आपसे एक तजर्बा भी अपना शेयर करूँगा। 2015 में मैं सऊदी अरब में था, तो हमारा एक साथी दोस्त जो है, हमारे साथ काम करने वाला, वो जो है वो मतलब उसको यही सूरत हाल उसकी बन गई। तो मतलब पेचिश ऐसे लगे कि अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। अस्पताल में एडमिट भी करवाया और दूसरा बोतलें भी लगी, टीके भी लगे, लेकिन वो बेचारा जो है सेहतयाब ना हो सका, बल्कि इतना कमज़ोर हो गया कि 2 आदमी कंधों से पकड़ के उसको बाथरूम में लेके जाते हैं, फरागत के बाद वहाँ से वापस लेके आते हैं और वो बेचारा लेट गया। और हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये चंद घड़ियों का मेहमान। तो हमने एक हकीम साहब का वहाँ से पता किया, तो हमें पता चला कि एक हकीम साहब पाकिस्तानी उधर हैं। तो हमने उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने कहा यार आप ना जल्दी से आम की गुठली जो है ना खुश्क, उसका पता करें। तो छत पे गए तो बस अल्लाह तबारक व तआला सबब बनाने वाला है। तो गुठली मिल गई, उसमें से आम की वो गुठली निकाल के ना, आम की जो गिटक होती है उसमें से गुठली निकाली, तो उसको कूटा। उसी वक्त उसका सफ़ूफ बना के 3 से 4 ग्राम उस मरीज़ को जैसे ही हमने खिलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये आंखों देखा वाक़या मुशाहदा है, मैंने खुद देखा है कि उसके बाद उसको जो है ना वो पेचिश नहीं आया, दस्त नहीं उसको आया उसके बाद। बहरहाल आज का जो हमारा नुस्खा है, इसमें आम की गुठली जो है वो मौजूद है, इसलिए मैंने ये आपके साथ अपना तजर्बा शेयर किया। बहरहाल दोस्तों, मैं अपने नुस्खे की तरफ आने से पहले आप तमाम दोस्त साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ देखें और फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों, नुस्खा आप लिख लें, ये बड़ा बेहतरीन है, बड़ा मुजर्रब है और बड़ा आज़मूदा भी है। जैसे ही बंदा ये इस्तेमाल करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसके मैदे के, आंतों के जो तमाम मामलात हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। और जो उसके पुराने दस्त हो चुके हैं, वो दवाइयों से आराम भी नहीं आ रहा, बेचारा थक गया ले लेके, लेकिन इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, नुस्खा ये है कि सफ़ूफ, आप पहले नंबर पर जो चीज़ है, ये मगज़ जामन है, जामन की गुठली। ये आप या तो खुद घर में इसको खुश कर लें, सुखा लें, या अगर आप परसारी की दुकान पे चले जाएंगे तो ये आपको बआसानी मिल जाएगा। आप उनसे जाके कहें कि आम की गुठली जो है वो दे दें। तो इसका वज़न होगा जी 10 ग्राम। उसके बाद काली हरड़। अब इसका ये होगा कि काली हरड़ जो है ये भी आप 10 ग्राम ही लेंगे, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये होगा कि इसको आप देसी घी में हल्का सा बिरियाँ कर लेंगे। जैसे आप इसको गर्म करेंगे घी में तो ये फूल जाएंगी। तो जब ये फूल जाएं तो आप इसको जो है वो घी से बाहर निकाल लें। ठीक हो गया जी, 10 ग्राम ये होंगी। उसके बाद आम की जो मगज़ है, आम की गिरी जो है वो भी 10 ग्राम होगी। अब इसका तरीक़ाकार ये है जी, इन तीनों चीज़ों को, यानी जामन की गुठली, काली हरड़, बिरियाँ और आम की जो गिरी, इन तीनों चीज़ों को आप लेंगे 10-10 ग्राम। इनको आप सफ़ूफ बना लें, इनका पाउडर बना लें। अब इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल का ये होगा 2 से 3 ग्राम, सिर्फ 2 से 3 ग्राम बिल्कुल सादा पानी के साथ ये इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो पहली खुराक से ही उसके पेचिश बंद हो जाएंगे, उसके पुराने दस्त बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर मरीज़ बिल्कुल पुराना है, आप समझते हैं काफ़ी अरसे से उसके साथ ये मामला है, अब दस्त उसके पुराने हो गए, तो अब उसको आप हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करवा दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इस मर्ज़ से, पुराने दस्तों से उसको निजात मिल जाएगी। आप अपनी दुआओं में हमें ख़ुसूस याद रखें, हमारी वीडियोज़ को लाजमी शेयर करें, मखलूक़ खुदा ताकि फ़ायदा उठाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।